मासूमों को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी। दिल्ली में गुड़िया की हालत में सुधार, नागपुर में लाडली की हालत बेहद नाजुक। सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में नहीं मिली राहत। सहारा को 1 हफ्ते में देना होगा जवाब। और घाटी में 2 साल से आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। आतंकी फहद का कबूलनामा, पाकिस्तान से अब भी आ रहे हैं आतंकी। और क्वेश्चन आवर में आज हम जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह हंगामा हो रहा है। बस फर्क इतना है कि संसद में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर हंगामा होता है और सड़क पर आम आदमी की बात लेकर खड़ा व्यक्ति नजर आता है। ये आप देख रहे हैं संसद की तस्वीर। जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपना एक बालिया बयान वहां पर रखा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों पर, कारगुजारियों पर सरकार ने क्या रुख सामने पेश किया है। तो आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद फिर बात शुरू करते हैं कि आखिरकार ये हंगामा क्या सिर्फ संसद में हंगामा खड़ा करना इसका मकसद है या फिर वाकई में सूरत बदलने के लिए ये हंगामा हो रहा है। देखिए पहले रिपोर्ट, आगे बात करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली की गुड़िया के साथ हैवानियत के बाद सारे देश का खून खौल उठा है। राजधानी दिल्ली समेत देश की तमाम सड़कों पर देश का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। देश की जनता गुस्से में है तो दूसरी तरफ जनता की रहनुमाई करने वालों का भी खून खौल उठा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही माननीय सांसद अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। सांसद इस कदर गुस्से में थे कि वो स्पीकर के आसन तक पहुंच गए। बच्ची के पेट से सुनते हैं तो हमारी भी रूह कांपने लग जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, शब्दों का अभाव होता है। बच्ची के हम लोग कैसे बहसीपन से गुजर रहे हैं, कैसे मतलब शैतानियत हमारे दिमाग पर है। आवाम का गुस्सा देखकर नेता भी माहौल भांप रहे हैं। 5 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई उसने क्या आम और क्या खास हर किसी को रोने पर मजबूर कर दिया। उन माओ से पूछिए जरा, उस पूरे देश में औरतों से पूछिए जिनमें क्या गुजरती है, जिनकी बच्चियों के साथ होता है वो मर मर कर जीती है। सभी दलों के सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर तमाम गुड़ियाओं के साथ दरिंदगी पर सरकार को सीधे घेरा। लोकसभा में तो हंगामा इस कदर हुआ कि उसकी कार्यवाही को पहले 2 बार स्थगित किया गया, फिर उसे मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन सांसदों का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ। 16 दिसंबर के बाद ये दूसरा मौका था जब संसद में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के बाद तमाम सांसद एकजुट हुए थे। लेकिन क्या सिर्फ इस हंगामे से देश की तस्वीर बदल जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि जिन सियासतदानों को इस समाज ने चुनकर भेजा है उस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं हुक्मरानों पर है। इसलिए जरूरत है कि सियासी रोटियां सेकने की बजाय हमारे नेता ऐसे पैमाने बनाएं जो हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का भरोसा दिला सकें। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर नहीं चल पाई क्योंकि दिल्ली की घटना के बाद विपक्ष सरकार से सवाल पूछता रहा, सरकार इससे बचती रही। जाहिर सी बात है कि सरकार लाचार नजर आ रही है क्योंकि अभी भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार को डर लग रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया गया तो अगली बारी खुद होम मिनिस्टर की आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य के साथ सईद मोइनुद्दीन इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो राजनीति तो खूब होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक राज्य में कोई बात हो जाए तो दूसरे राज्य की बात या फिर एक राजनीतिक दल की बात हो तो दूसरा उसके ऊपर चढ़ बैठता है। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज जो बयान संसद में रखा, उसके बाद जिसके वजह से वहां पर तमाम बहस हुई, हंगामा हुआ, पहले वो बयान देखिए। बयान को देखने के साथ ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये सरकार संवेदनहीन किस स्तर पर पहुंच चुकी है। इस संवेदनहीनता की कोई लिमिट नहीं है। पहले जरा देखिए इस रिपोर्ट को। गुनाह बंद नहीं होंगे, गुनाहगारों के हौसले और बढ़ रहे हैं और ज्यादा इस तरह के रेप हो रहे हैं 4-4, 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ में। सर, उनको क्यों नहीं सजाए मौत क्यों नहीं होनी चाहिए?
ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की हैं। सर, जब गुड़िया पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ था, तो गृह मंत्री जी कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। गुड़िया के गुनहगार को फांसी देने की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने संसद नहीं चलने दी, लेकिन शिंदे साहब हैं कि मानते ही नहीं। शिंदे साहब की मुस्कुराहट ने उस बच्ची के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। लेकिन शिंदे साहब ने इतना ही नहीं किया। जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने उनको बोलने ही नहीं दिया। इसके बाद शिंदे ने सदन में अपना लिखित बयान रखा, लेकिन उनके बयान में जो था उसने आग में घी डालने का काम किया। शिंदे ने लिखित बयान में भी अपने हाथ से लिखा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होती, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं। शर्मनाक तो ये है कि इस बयान के बाद शिंदे ने सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझी। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो 16 दिसंबर की घटना के बाद संसद में कह चुके हैं कि देश में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। We would ensure that the legislative framework remains relevant to the changing times and protects the women in our society. शायद शिंदे साहब बहुत जल्दी अपने ही बयान को भूल गए। शिंदे साहब, क्या यही आपका भरोसा है? क्या सिर्फ भरोसे से ही महिलाओं को होगा सुरक्षा का एहसास? क्या कठोर कानून से बदल जाएगी तस्वीर? सवाल सरकार पर भी उठता है कि क्या ऐसे गंभीर गृह मंत्री के रहते देश की गुड़ियाओं को मिल पाएगा इंसाफ? सांसदों के साथ साथ आम लोगों को भी इस बात की उम्मीद थी, जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सदन के भीतर बयान देंगे तो कोई ठोस कार्रवाई की बात करेंगे। लेकिन गृह मंत्री शिंदे यहाँ भी जिम्मेदारी लेने के बजाय सियासत करते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हमने आपके सामने ये रिपोर्ट पेश कर दी। अब जरा आइए एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुनिका लाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की नेता भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। संजय जी, जरा इस तस्वीर को गौर से आप देखिएगा। सुशील कुमार शिंदे उस वक्त क्या कर रहे थे जब खुद उन्हीं की पार्टी की प्रभा ठाकुर रो रो कर यह बयान कर रही थी कि महिलाओं की और बच्चों की स्थिति क्या है हमारे देश में। आप देखिए, और ये देखिए सुशील कुमार शिंदे साहब मुस्कुराकर किस तरीके से, कोई शायद जोक होगा, मजाक होगा, जिस पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। संसद में इस तरीके से ये हल्कापन अगर हमारे देश के गृह मंत्री के अंदर है तो फिर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? संजय सिंह जी। देखिए अजय जी, जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी दामिनी की, उसके बाद पूरे देश में जन आक्रोश सड़कों पे आया। जगह जगह लोगों ने रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए, धरने किए। पार्लियामेंट में भी ऐसी बहस हुई जिसमें लोगों ने रो रो के अपने बयान दिए। लग रहा था कि देश में कोई बदलाव आएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद जिस तरीके के बयान आने शुरू हुए, कभी संघ प्रमुख कोई कहते हैं कि गांव में रेप नहीं होते, शहरों में रेप होते, इस तरह के बयान आने, कहीं कपड़े के सवाल खड़े किए गए। नेताओं के जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करना उन्होंने शुरू की, वो बड़ा ही शर्मनाक था। फिर उसके बाद एक सख्त कानून बनाने की बात हुई, एंटी रेप बिल। एंटी रेप बिल पे जब चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, आपके यहां भी वो कार्यक्रम चला है आपके चैनल के ऊपर, आधे से ज्यादा सांसद वहां पे मौजूद नहीं थे और जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे राजनीतिक दलों के, वो वहां मौजूद नहीं थे। इससे पता चलता है कि आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि आप सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं जब कोई ऐसी घटना हो जाती है। पार्लियामेंट के अंदर एनडीए के संयोजक बयान देते हैं, हंस के बयान देते हैं। आज आप शिंदे जी को दिखा रहे हैं, हंस के बयान देते हैं कि हम में से किसने महिलाओं का पीछा नहीं किया और महिलाओं से बात करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि हमारी राजनीति बहुत क्रूर हो गई है, सत्ता बहुत क्रूर हो गई है। ये घटनाओं पे घड़ियाली आंसू बहाती है। ये मानसिकता अपने आप में क्या प्रदर्शित करती है, यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाते हैं। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हैं हमारे देश के, और जो रवैया उन्होंने आज संसद में इख्तियार किया है, क्या इसके बाद उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए? कोनिका जी, शायद आप इन तस्वीरों को अभी नहीं देख पा रही हूं क्योंकि आपके सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, आप ही की पार्टी की प्रभा ठाकुर दिल्ली में 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार और उसके ऊपर हुए जघन्य अपराध की बात कर रही थी। और उसी वक्त गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता भी हैं, मजाक कर रहे थे। उनके हंसते हुए चेहरे को अभी हम अपने स्क्रीन पर पिछले 4-5 मिनट से लगातार दिखा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हम। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो उस वक्त का ये आपने एडिट करके दिखाया जो भी है, लेकिन अगर वो
उस वक्त मजाक कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये राज्यसभा का सौजन्य राज्यसभा पूरा हम क्लिपिंग दिखा रहे हैं। सौजन्य राज्यसभा ये क्लिपिंग है जो अभी हम दिखा रहे हैं। हमने इस पर कोई कैंची एडिट की नहीं चलाई। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जब वो बात कर रही थी, क्या उसी वक्त ये कुछ मजाक चल रहा था, वो हम नहीं कह सकते। अगर ऐसा था तो ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल इट इज कमेंट, इट शुड नॉट बी एनकरेज्ड एंड आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है अगर हमारे होम मिनिस्टर इस तरह से रिएक्ट करें। लेकिन अगर वो किसी और बात पे हंस रहे हैं और वो डिस्कशन ऑलरेडी ओवर हो चुका था या नहीं हुआ था, वो हमें नहीं पता है, वो हमें स्पष्ट करना चाहिए। कनिका जी, हम आपको यहीं पर अभी थोड़ा सा बता देते, जानकारी देते हैं। ये बिल्कुल अगला शॉट है, चूंकि आप टीवी में काम कर चुकी हैं, फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, आप जानती हैं। ये अगला शॉट है, सीधे स्विच कर दिया गया है। पहले प्रभा ठाकुर पर कैमरा था और अगला शॉट जो है वो आप देख सकते हैं, सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराकर एक जोक शेयर कर रहे हैं। और ये अभी हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे। जाहिर सी बात है, आपके पास टीवी नहीं है, आप इसको अभी नहीं देख पाएंगी। जी। विजय लक्ष्मी साधु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ। मैंने अपना टीवी ऑन कर दिया है जी। मैंने अपना टीवी ऑन कर दिया है। जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में सिर्फ एक कैमरा सेटअप नहीं होगा, कम से कम 5-6 कैमरा सेटअप होगा। और 5-6 कैमरा सेटअप में आप मुझे लॉन्ग शॉट दिखाइए, और लॉन्ग शॉट में मैं देखना चाहूंगी कि जब प्रभा ठाकुर जी बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा कनिका जी, ये लॉन्ग शॉट हम नहीं दिखा सकते क्योंकि रॉ फुटेज हमारे पास नहीं होता है। ये एडिटेड फुटेज है जो कि राज्यसभा पर ब्रॉडकास्ट हुआ है। बस और वही चीज सामने। फिर मैं इसके ऊपर मैं बयान, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 26 साल का टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री का, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। चलिए, हम आपकी बात मान सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा हुआ है कि नहीं। इसी मामले पर प्रभा ठाकुर बोल रही थी कनिका जी, और उसी में अगला शॉट है वो। और चलिए, हम आपको ये पूरी चीज अभी सुना भी देते हैं। देखिए, एक बार फिर से देखिए। गुनाह बंद नहीं होंगे, गुनाहगारों के हौसले और बढ़ रहे हैं, और ज्यादा इस तरह के रेप हो रहे हैं 4-4, 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ में। सर, उनको 1 महीने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए आप माननीय गृह मंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाइए। गुनाहगारों के हौसले और बढ़ रहे हैं, और ज्यादा इस तरह के रेप हो रहे हैं 4-4, 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ में। सर, उनको क्यों नहीं? तो अब आप देख लीजिए कनिका जी, अगर आपने टीवी अभी देखा होगा, प्रभा ठाकुर जी अपनी बात कह रही हैं। राज्यसभा का ये क्लिप है जो कि राज्यसभा टीवी के सौजन्य से न्यूज नेशन ने दिखाया था, और उसी को हम अभी फिर दोबारा दिखा रहे थे। नहीं, बिल्कुल आप भी नहीं, यू कैन नॉट जज फ्रॉम 2 क्लोज शॉट्स। आई एम सॉरी। चलिए, ठीक है, हम आपकी बात कह रही हूँ। लेट्स गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। बिल्कुल, लेकिन ये 2 क्लोज शॉट से आप जज नहीं कर सकते। चलिए, आप इसे उस तरीके से रख रही हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जो अभी दिखाया गया राज्यसभा टीवी पर, वही हमने सामने रखा था, और इसलिए अब ये अभी चूंकि ये सामने आया था, इसलिए हमने इसको सामने दिखाया आपको। विजय लक्ष्मी जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस। विजय लक्ष्मी जी, जिस समय प्रभा ठाकुर अपनी बात को सामने कर रही थी, ठीक उसी वक्त सुशील कुमार शिंदे मजाक भी कर रहे थे। सवाल यहां यह उठता है कि अगर यही है राजनेताओं का रवैया, तो क्या हमारे देश में कोई संजीदगी है महिलाओं के प्रति इंसाफ के लिए? देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी अपने आप में एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विभिन्न बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि जिस तरह से उनके बारे में कहा जा रहा है वो वास्तविकता होगी। जैसे कनिका जी ने कहा, ये बात सही है कि राज्यसभा की जो आप चैनल्स का बता रहे हो कि उनने बताया गया है, तो हो सकता है कि किस एंगल से किसको दिखाया गया और किस एंगल से कौन बात कर रहा है। जहां तक मैं समझती हूँ कि सुशील कुमार शिंदे जी ने ऐसे कोई घृणित टिप्पणी या कोई ऐसा घृणित मजाक नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ, इसलिए मैं इसकी वास्तविकता से रूबरू नहीं हूँ, इसलिए बता नहीं सकती हूँ। चलिए, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, इसमें हम बयान की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर फुटेज था जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे। चलिए, एक दूसरा उनका बयान है जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल आपत्ति उठा रहे हैं, और जिसको लेकर संसद में हंगामा भी जबरदस्त तरीके से हुआ। ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, पूरे देश में इस तरह के मामले होते रहते हैं, और इस पर कोई खास कार्रवाई ठोस तरीके से नहीं की जा सकती। क्या आप लोग इसे भी सही ठहराएंगे? कनिका जी पहले आप, और उसके बाद विजय जी के पास भी हम आते हैं। जी, आप मुझे क्लिप दिखा रहे हैं या नहीं, ये बात संसद में उन्होंने कहा, उनका जो बयान उन्होंने पेश किया, उस बयान में ये लिखा हुआ था कि इस तरह के हादसे सिर्फ दिल्ली में नहीं होते,
ऐसे हादसे देश भर में होते रहते हैं और ऐसे हादसों पर फौरन लगाम लगा पाना आसान नहीं है। यह है गृह मंत्री का वो बयान जो उन्होंने राज्यसभा में और लोकसभा में टेबल किया है। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देश के हर प्रदेश में हो रहा है और इसीलिए ये आसान नहीं, क्योंकि ये जो सड़न है ये कई सालों की सड़न है।